नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और अभी अभी जो खबर आ रही है वो खबर तेजस्वी के इमरजेंसी मीटिंग से ठीक पहले लालू प्रसाद का एक ट्वीट है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद लगातार बिहार की राजनीति पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं और वो छोटी बड़ी सभी घटनाओं पर अपना विचार रख रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से वैक्सीन को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व को और नरेंद्र मोदी को आगाह किया और कैसे वैक्सीनेशन सफल होगा उसका रास्ता दिखलाया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हमने पोलियो पर विजय प्राप्त किया था, वैक्सीनेशन कैसे कराया था। उसके बाद बिहार की राजनीति में हो रहे हर छोटी बड़ी घटनाओं पर उनकी नज़र है, सरकार की असफलताओं पर उनकी नज़र है। यहाँ तक कि उन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं करते हुए एक लंबे समय के बाद जब अपने कार्यकर्ता, अपने विधायक और अपने पदाधिकारियों से, पार्टी के पदाधिकारियों से बात किए तो सीधी तौर पे राजनीतिक बात न करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं वो बात रखी जो अभी बिहार और इस देश की आवश्यकता है। उन्होंने कोरोना काल में हो रही गंभीर समस्याओं को और सरकार की असफलताओं को बताते हुए अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने और अपने अपने क्षेत्र के लोगों को सहयोग करने, सहायता करने, कोविड से जुड़ी मदद करने की बात की थी और इसमें उनके कार्यकर्ता लग गए हैं। इसके ठीक तुरंत बाद तेजस्वी यादव एक्टिव हुए और उन्होंने सरकार की नाकामियों और सरकार की कमियों को उजागर किया। नीतीश कुमार को कई मोर्चे पर उन्होंने ये राय दिया और इसके साथ साथ केंद्र सरकार से बिहार के हक हुकूक की बात कराई। लेकिन इन सब के बीच में जो पप्पू यादव प्रकरण हुआ उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गईं। आपको बता दें कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जो सरगर्मी बढ़ी उसमें आरजेडी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी थी, क्योंकि आरजेडी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया था। प्रेस वार्ता करके पप्पू यादव को अपराधी साबित करते हुए आरजेडी के जो विधायक हैं, जो पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव जीते थे, उन्होंने प्रेस वार्ता किया और उसके बाद से माहौल गर्मा गया। लेकिन अचानक से तेजस्वी यादव बाहर आते हैं और वो अपने महागठबंधन के साथियों को तब इमरजेंसी मीटिंग के लिए, अपनी पार्टी के लोगों को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाते हैं और बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच में उनके इस मीटिंग को काफ़ी गंभीरता से देखा जा रहा है। भारत लाइव ने भी इस खबरों को आपको बताया था और ये तब कॉल किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा जब उन्हीं के गठबंधन के लोग, चाहे वो कांग्रेस हो या वाम दल हो, दोनों ही पप्पू यादव के समर्थन में खड़ी हो गई थी। इन सब के बीच में पप्पू यादव के मामले को दरकिनार करते हुए तेजस्वी यादव ने अचानक से इमरजेंसी बैठक बुलाई और आज वर्चुअल रैली होनी है, वर्चुअल मीटिंग होनी है। वर्चुअल मीटिंग के ठीक पहले लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया ये ट्वीट निश्चित रूप से कई तरह की बातें बता रहा है। साफ तौर पे जो लालू यादव ने कहा है, उनका सीधे तौर पे कहना है कि ये सरकार बस दो ही काम दिल से और दिल लगाकर कर रही है। पहला काम सरकार का जनता की उम्मीदें और सपने उजाड़ रही है और दूसरा काम उन्होंने बताया, आप समझिए कि यही कारण है कि लालू प्रसाद ने राजनीतिक बात न करते हुए वर्चुअल मीटिंग में सीधे तौर पे कोरोना काल में अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को सेवा करने के लिए अपने विधायकों को और अपने पदाधिकारियों को कहा था। लालू यादव ने दूसरी बात जो लिखी है वो ये लिखी है, इस सरकार पर आरोप लगाते हुए, सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए लिखा है लालू प्रसाद ने कि सरकार का दूसरा जो काम है वो है अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की इस बैठक में एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि जो स्थिति है वो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत पर ही होगी और एक बड़े उठा पटक की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रही है ये पूरी की पूरी ट्वीट। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। जैसे ही इस पर अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।